प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की संडे की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम आराधना में जाएंगे और हम छोटी सी दुआ करके आज की आराधना को शुरू करेंगे और आप सब हमारे साथ दुआ कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी दया, करुणा, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में आपकी उपस्थिति मांगते हैं। आज जो हमारे साथ ऑनलाइन देखते हैं उनके ऊपर प्रभु आपकी उपस्थिति हो और आज के वचन के द्वारा हम सब आशीषित हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग एक भजन गाएंगे, खुशी खुशी मनाओ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। धन्यवाद हो परमेश्वर की स्तुति। सच में प्रभु हमारे लिए इस संसार में आया, दुख उठाया और हमारे लिए एक आदर्श दे गया ताकि हम उसके आदर्श के चिपक चिन्हों पर चलें। आदर्श प्रभु यीशु मसीह ने दिया। आप सबका हम आज के वचन में स्वागत करते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर से आज हम सीखेंगे हमारा विश्वास और हमारे कार्य। जैसे मैंने पहले बताया है, हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। तो आज हम दूसरे अध्याय उसके 14 पद से लेकर 26 पद तक हैं और उसे मैं पढ़ दूंगा। लिखा है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कार्य ना करता है तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे या उघड़े हो और उन्हें प्रतिदिन की भोजन की घटी हो और तुम उनसे कहो कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उसे ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे दिखा, बिना कर्म के तो मैं देख, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा कहता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्यों, क्या तुम ये नहीं जानते कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारा पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो वह कर्मों से धर्मी ना ठहराया था। आज तूने देख लिया कि विश्वास के कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसी प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्वा भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा, दूसरे मार्ग से विदा कर दिया। ये कर्मों के द्वारा कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। अब जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।
परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबसे बातचीत करें। विश्वास है जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मैं चाहता हूँ आप भी सीखें। और जैसे मैंने बताया, हमारा विश्वास आज हमारा जो मुख्य विषय है, हमारा विश्वास और हमारे कार्य। तो हमने 2 अध्याय 14 से 26 पद पढ़ा, उसमें 3 बातें हम देखेंगे। पहली बात हम इसके ऊपर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके 3 रूपरेखा मैंने निकाला है 14 पद से लेकर 17 पद तक। सच्चे विश्वास की अभिव्यक्ति, सच्चे विश्वास की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति जो सच्चा विश्वास में है, विश्वास में बढ़ रहा है, और वहां पे इस बात को कहते हैं कि प्रकट करना। अभिव्यक्ति का मतलब है प्रकट करना। अपने विश्वास को प्रकट करो, अपने विश्वास को दिखाओ, प्रकाशन में लाओ। आपका विश्वास दिखना चाहिए, ना कि आप कहें कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, बल्कि हमारा विश्वास हमारे कार्यों के द्वारा दिखना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे उदाहरण दिया गया है, कोई तुम्हारे पास आता है, कोई भाई बहन आता है जो वस्त्रहीन है, उसके पास वस्त्र नहीं है, उसके पास भोजन नहीं है, उसे ठंड लग रही है, और आप उससे कहो तृप्त रहे और गर्म रहे। ऐसा विश्वास से क्या लाभ? विश्वास के साथ साथ हमें कर्म करने की जरूरत है, हमें कार्य करने की जरूरत है कि हम उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें। हमारा विश्वास, हमारा कार्य। अभिव्यक्ति, विश्वास प्रकट करना। अपने विश्वास को दिखाओ कि हाँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैंने उसकी मदद की है। लिखा है विश्वास कार्य को बिना मरा हुआ है। जो विश्वास है वो कार्य के बिना मरा हुआ है। यदि हम विश्वास करते हैं और वैसा कार्य नहीं करते हैं, विश्वास के अनुसार हम किसी की भलाई नहीं करते हैं, हम किसी पे दया नहीं करते हैं, तो हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। और विश्वास करके हमें कार्य भी करना पड़ता है। हमने विश्वास किया है तो हमें कार्य भी करना जरूर। ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए डींगे मारने वाला। ऐसा विश्वास लोग दावे करते हैं कि मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, मैं बहुत विश्वास करता हूं, पर वैसा काम नहीं करते हैं, भला काम नहीं करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारा विश्वास कैसा हो? डींगे मारने वाला ना हो, बड़ा बोल बोलने वाला ना हो कि मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मैं इतना विश्वास करता हूं। जब आप ऐसे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है उस विश्वास को अपने जीवन से दिखाओ, कार्य के द्वारा। विश्वास करके मैं बैठ जाऊं, हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, और मैं कोई कार्य ना करूं। जैसे उदाहरण के तौर से देखें, जैसे वहां पे उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है कि व्यक्ति वस्त्रहीन है, भूखा है, प्यासा है, आपके पास आया, आपने उसकी सुधि नहीं ली, उसके प्रति दया नहीं, आप उससे कह रहे हैं आप जातृत रहे। ऐसे ही है, जैसे हम देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मिला, जैसे हमें मिला है उसे दूसरों को भी दे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने विश्वास से प्रार्थना की, लेकिन हमारे लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना हृदय खोलना पड़ेगा देने के लिए। और ये प्रभु आज हमें सिखाना चाहते हैं। अच्छा काम, सच्चाई हमारे विश्वास की खरापन को दिखाता है। हमारे अच्छे काम, सच्चाई इस बात को बताते हैं कि हमारे जीवन के खरापन को दिखाते हैं। इसलिए इसमें 2 बातें हैं। विश्वास जो है कामों के बिना मरा हुआ है। यदि हम विश्वास करें और काम ना करें, यीशु मसीह ने जो कार्य किया, परमेश्वर यीशु मसीह ने दया किया, जो लोग भूखे थे उन्हें खाना खिलाया, उन पे दया की। ऐसा नहीं प्रभु ने कहा नहीं तुम विश्वास करते हो तृप्त नहीं, प्रभु ने देखा उनको अभी भोजन की आवश्यकता है, उन्हें भोजन कराया। प्रभु आज हमें सिखाना चाहते हैं हम विश्वास के साथ साथ भलाई भी करें और अपने आप को प्रकट करें, अपने आप को प्रकाशन करें। हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन से विश्वास दिख रहा है। बड़ा बोल ना बोले, हम सृजे गए हैं। जैसे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, 2 के 10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके लिए उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से करने के लिए हमारे लिए तैयार किया है। हम पहले से ही
परमेश्वर में, यीशु मसीह में हमें सृजा गया है ताकि हम भले काम करें, अच्छे काम करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हारी भलाई सब मनुष्यों पर दिखे, प्रकट हो। तो हमारा ऐसा विश्वास हो ताकि सब हमारे जीवन से, हमारे अंदर से भलाई देखें और परमेश्वर की महिमा करें। दूसरा भाग हम देखेंगे 18 से लेकर 20 पद तक, सच्चे विश्वास का परिणाम। जब हम विश्वास करते हैं, सच्चे विश्वास, और सच्चा विश्वास हमें यीशु मसीह पे मिलता है। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, एक सच्चा विश्वास, एक सच्चा भक्त जो प्रभु पे विश्वास करता है, उसका परिणाम क्या है? उस परिणाम को दिखाओ कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, तो उसको दिखाने की जरूरत है। यहां 18 पद में लिखा है, कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और कर्म नहीं, तो अपना विश्वास मुझे दिखाओ। यदि कोई कहता नहीं मैं विश्वास करता हूं, कर्म नहीं, तो व्यर्थ है, लेकिन उसे हमें दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु कहता है अपने विश्वास को दिखाओ, अपने विश्वास को कामों के द्वारा दिखाओ। आप जो विश्वास करते हैं वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, तब आपका विश्वास दिखेगा, तब आपका विश्वास प्रकट होगा। अपने विश्वास को प्रमाणित करो अपने कार्यों के द्वारा, शब्दों के द्वारा नहीं, शब्दों बोलने के द्वारा नहीं। बस मैंने विश्वास करता हूं, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उसे प्रमाणित करो, उसे दिखाओ। यीशु मसीह ने दिखाया, परमेश्वर के प्रेम को दिखाया। यीशु मसीह ने दया करके दिखाया, लोगों को भोजन कराया, लोगों को क्षमा किया। अपने विश्वास को दिखाइए। आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो अपने आप को साबित करें, दिखाएं अपने काम के द्वारा। आपके काम कैसे हैं? क्या हमारे विश्वास के अनुसार काम है? जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो उसे दिखाने की जरूरत है। अपने कार्य को विश्वास का परिणाम दिखाएं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास। दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं, डरती थरथराती कांपती हैं, लेकिन हमें विश्वास को दिखाना कैसे? परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से दिखाएं। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, यीशु मसीह के थ्रू आया है, वो प्रेम हम लोगों के अंदर दिखाएं कि हम परमेश्वर, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, हम वो प्रेम तुमसे करते हैं। अपने स्वभाव में दिखाएं, अपनी दया में दिखाएं, लोगों पे दया करें, मदद करें, सहायता करें। कोई व्यक्ति भूखा आता है, उसे खाना खिलाएं, मदद करें उसकी। अपने विश्वास को प्रकट करें, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से दिखाएं। परमेश्वर का प्रेम ये कार्यों में है। प्रेम जो आता है कार्यों में आता है, दया कार्यों में आता है, क्षमा कार्यों में आता है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें ये सब चीजें दिखाना जरूरी है। नहीं तो लिखा है विश्वास, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, मृतक के समान है, मरा हुआ है। इसलिए हमें दिखाना है। ये बहुत दुख की बात है कि अच्छे लोग जो अच्छे मसीह कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे भूत लोग विश्वास करते हैं, भूत प्रेत दुष्ट आत्मा विश्वास करती हैं, बस मुंह से विश्वास करते हैं, यहां गले से विश्वास करते हैं, दिल से विश्वास नहीं करते। प्रेम रहित जीवन है उनका, स्वार्थी हैं, जीवन रहित, दया रहित हैं, दया नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो, आज हमें परमेश्वर कह रहा है विश्वास, हमारा विश्वास हमारे कार्य, हमारा विश्वास हमारे कार्यों के द्वारा दिखना चाहिए। हम कहें नहीं मैं विश्वास करता हूं और मैं काम ना करूं, तो ऐसे विश्वास से कोई उद्धार नहीं पा सकता। ऐसा विश्वास कर्मों के द्वारा मरा हुआ है, ऐसा विश्वास कामों के द्वारा मरा हुआ है। हमें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है, प्रमाणित करने की जरूरत है। हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लोगों से प्रेम करता हूं, मैं लोगों के ऊपर दया भी करता हूं, मैं लोगों को क्षमा भी करता हूं, मैं उनकी मदद भी करता हूं। हमें कार्य में करना पड़ेगा। कार्य में यीशु मसीह को दिखाना हम अपने जीवन से, हम अपने कामों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दिखाएं। जैसे इफिसियों 2:10 में लिखा है, तुम भले कामों के लिए सृजे गए हो, अच्छे काम के लिए सृजे गए हो, ना कि बुरे काम के लिए। अच्छा काम करें, भलाई का काम करें,
जिससे परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा हो। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमें दिखाने की ज़रूरत है आज। हमें ऐसे भूत प्रेतों की जैसे नहीं, जैसे वो विश्वास करते हैं वैसे नहीं। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, और जैसा हमारा यीशु मसीह में विश्वास है, जो ऐसे हमें भी कार्य को करना है यीशु मसीह में। जो यीशु मसीह ने कार्य किया, लोगों के ऊपर दया की, लोगों को रहम किया, लोगों से प्रेम किया, आज प्रभु हमसे वही चाहते हैं, हम भी वैसे ही प्रेम करें, हम वैसे ही स्वभाव रखें, हम वैसे ही लोगों के ऊपर दया करें, हम वैसे ही प्रेम करें जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया है, ऐसा रखें। और हम देखेंगे 21 से लेकर 26 तक तीसरे भाग में सच्चे विश्वास के उदाहरण, 2 उदाहरण दिए गए हैं हमारे इस खंड में। 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक अब्राहम का उदाहरण दिया गया है और एक राहाब का उदाहरण दिया गया है। अब्राहम के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने समझाया कि अब्राहम का विश्वास इसहाक के बलिदान से, उस वेदी से अभ्यास को स्पष्ट करता है कि उसका विश्वास सिद्ध है। वो विश्वास करता था, वो विश्वास के साथ साथ परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के भय में चलता था। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जिससे तू अधिक प्रेम करता है उस बेटे को ले जाकर वेदी पे चढ़ा, उस वेदी पे चढ़ा। अब वो विश्वास, जो विश्वास वो करते हुए आ रहा था, उस विश्वास को प्रूव करना था अपने कामों के द्वारा। और हमेशा याद रखिए, काम हमारे विश्वास को जांचता है, हमारे विश्वास की परख होती है। और उसने उस काम को किया, उसने परमेश्वर की बात को माना, उसको कार्य में लाया। वो विश्वास करता था और विश्वास के साथ साथ जो उसे कार्य परमेश्वर ने सौंपा, उस कार्य के लिए वो तैयार हो गया और लेके चल दिया। इससे उत्पत्ति जब 22 अध्याय उसके 12 पद में लिखे हैं, इस कारण वे जांचा गया और धर्मी घोषित हुआ। उसके विश्वास की जांच हुई, और जब वो विश्वास में जांचा गया तो कैसा गिना गया? धर्मी घोषित हुआ। ये धार्मिकता, धर्मी है। अब्राहम ने विश्वास के साथ साथ कार्य भी किया, जो परमेश्वर ने उसे कार्य दिया उसे किया। काम जांचने का एक परमामीटर है, पैरामीटर है। काम जो है आपके जांचने का पैरामीटर है कि आप कितना विश्वास करते हैं, आप कितना प्रभु की उपस्थिति में, कितनी आप प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कितना परमेश्वर से। एक पैरामीटर है काम, आपके काम को जांच, आपके विश्वास को जांचने के लिए। जैसे कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा, जांचा देहूँ मुझसे प्रेम करता, उसने तुरंत उस काम को किया। और ये धार्मिकता और ये घोषणा हुआ कि ये उसने कामों के द्वारा और विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। विश्वास की जांच का आधार है पैरामीटर। जब हम काम करते हैं, हमारे काम हमें बताएंगे, एक पैरामीटर के समान है, हम कितना प्रभु से प्रेम करते हैं। काम के पीछे कोई भी काम करते हैं, भलाई का काम, अच्छाई का काम, दया का काम करते हैं, उसके पीछे विश्वास की एक बड़ी ताकत है। हमें विश्वास है प्रभु परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, जो हमें उस कार्य करने के लिए हमारी सहायता, मदद करते हैं। इसलिए हमें विश्वास के साथ साथ हमें कार्य भी करना है, यीशु मसीह के जैसे हमें कार्य करना है। विश्वास काम में परिपूर्णता लाता है। जब हम विश्वास के साथ काम करते हैं तो हमारे अंदर एक परिपूर्णता आती है, बहुत आनंद आता है कि हाँ, हम लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम को बांट रहे हैं, परमेश्वर की भलाई को दिखा रहे हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। और लिखा है, और दूसरा उदाहरण है, इसी प्रकार राहाब ने अपने कामों के कारण धर्मी ठहरी। उसने विश्वास तो किया, यदि वो विश्वास करके बैठ जाती और वो जो प्रभु के सेवक आए थे, प्रभु के जो दूत आए थे, उनकी मदद नहीं करती, उनकी सहायता नहीं करती, तो उसका विश्वास क्या होता? व्यर्थ है। लेकिन विश्वास के साथ साथ उसने क्या किया? काम भी किया।
वो दूतों की हिफाजत की, उनकी रक्षा की, उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया। तो विश्वास के साथ साथ उसने काम भी किया, तब कामों के द्वारा वो धर्मी ठहराई गई। उसने विश्वास किया लेकिन उसने काम किया। हमारे काम कैसे हैं? हमारे काम कैसे हैं? हमारा जीवन कैसा है? क्या सिर्फ हम विश्वास करते हैं? सिर्फ हम गले से विश्वास करते हैं, मुंह से विश्वास करते हैं, सिर्फ कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, अब बड़ा बोलते हैं, डींगे मारते हैं कि मैं विश्वास करता हूं? प्रिय, यदि आप विश्वास करते हैं तो इस विश्वास को प्रमाणित कीजिए, अपने जीवन से दिखाइए। जैसे अब्राहम ने दिखाया, राहाब ने किया, उसने किया। उसने अपने दूतों को, जो परमेश्वर के दूत थे, उनको अपना दी, उन्हें रखा अपने घर में और उनको विदा किया, छिपाया, और उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। विश्वास और कार्य एक दूसरे के लिए इतना महत्वपूर्ण है जैसे शरीर आत्मा के लिए। विश्वास और काम इतना महत्वपूर्ण है जैसे शरीर और आत्मा। यदि शरीर में से आत्मा निकल जाए तो आदमी मर जाता है, वैसे यदि हमारा विश्वास है और हमारा काम नहीं है तो हम मृतक हैं। आत्मिक मृत्यु हमारे अंदर है, आत्मिकता नहीं है, आत्मिक तौर से हम मर चुके हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को दिखाया अपने कार्यों के द्वारा, वैसे हमें भी बहुत ज़रूरी है दिखाने के। नहीं तो हम क्या होगा, जैसे आत्मा और शरीर के बिना विश्वास ऐसी विश्वास है, विश्वास और कर्म ऐसी है, मृत्यु के समान है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जाके हम प्रभु में, और आत्मा से अलग जीवन की सांस मृत्यु है। यदि आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर कैसा हो जाता है? मृतक हो जाता है। वैसे यदि हमारा विश्वास है और हमारे काम नहीं है, हम विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं, हम विश्वास करके बैठ जाएंगे, तो उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें काम भी करना पड़ेगा, हमें कार्य भी करना पड़ेगा, भलाई भी करनी पड़ेगी। विश्वास के साथ साथ हमें भलाई भी करना जरूरी है। सच्चा विश्वास निरंतर आत्मिक उन्नति और विकास योगदान करता है। यदि हम सच्चा विश्वास करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है। हम विश्वास के साथ साथ हम भलाई भी कर रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को दिखा रहे हैं। जो हम विश्वास करते हैं हम अपने जीवन में उसे लागू करते हैं और लागू करके उसके कार्य में लेकर आते हैं, तब परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होती है। और जब हम खाली विश्वास करके बैठ जाएं, उसे कार्य में ना लाएं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। फिर वो कैसा है? मरा हुआ है, मरा हुआ है। एक विश्वासी को आत्मिक उन्नति और परिपक्वता बनाता है विश्वास और कार्य। विश्वास और कार्य, जो परमेश्वर चाहता है वही बने, जो परमेश्वर चाहते हैं वो बने, अपनी मर्जी, जो परमेश्वर और लिखा है, और जो परमेश्वर चाहते हैं वही करें। जो परमेश्वर चाहते हैं वो बने, जो परमेश्वर चाहते हैं वो करें। अपने आप को हम जांचें, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बनना है। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांचें, हम क्या बनना है, हमारा क्या है, हमारा विश्वास क्या कार्यशील है, हमारा विश्वास क्या कार्यशील है। हम भी, लिखा है, जैसे दुष्ट आत्मा विश्वास करती हैं, डरती थरथराती हैं, हम भी भय खाएं और अपना पुराना चाल चलन छोड़कर पूरे मन से परमेश्वर की ओर मुड़ें। और जैसे यीशु मसीह ने कार्य किया, अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को दिखाया, हम भी विश्वास के साथ साथ अपने कार्यों के द्वारा प्रभु को अपने जीवन से दिखाएं, यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकाशित करें, यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करें, अपने जीवन से प्रकट करें। हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 10 पद के अनुसार आप सब, हम सब भले काम के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, तैयार किया है, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसका प्रेम, उसकी भलाई हम लोगों पर दिखाएं।
प्रकट करें। हम जरूर अपने जीवन से हम आज इस बात को सीखते हैं, हमें मसीह के स्वभाव को, परमेश्वर के प्रेम को विश्वास के साथ हमें प्रभु के उस कार्य को, स्वभाव को दिखाना है। भलाई, प्रेम, नम्रता, दीनता, वो कार्य करना है। यदि कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई किसी को वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है, हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये शारीरिक है, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है जो हमें विवश करता है ताकि हम भलाई करें और भलाई में लगे रहें। इसलिए विश्वास और कार्य दोनों साथ साथ हैं। यदि हमारे अंदर ये दोनों नहीं है तो हमारी आत्मिक मृत्यु हो गई है। हमें अपने जीवन में देखने की जरूरत है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के ऑनलाइन सर्वे में जितने भी भाई बहन लोग देखते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा आशीषित पाएँ प्रभु, और प्रभु आपकी महिमा होने पाए। यदि कोई भाई बहन बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप चंगाई दें। कोई ऐसे चिंता में, कोई ऐसे टेंशन में, कोई ऐसे परेशानी में, प्रभु आप उन पर दया करें, अनुग्रह कीजिए। और प्रभु हर एक जन जो आज के मैसेज को देखते हैं वो आशीषित होने पाएँ, उनका जीवन आशीषित हो, उनका परिवार, बाल बच्चे आशीषित होने पाएँ। प्रभु आप दया अनुग्रह करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के। प्रभु आप सबको आशीष